हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम आज सेट थ्योरी का क्लास 11th सेट थ्योरी लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। और इसमें हम लोग सीखेंगे आज इंट्रोडक्शन और इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो सीखते हैं सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 1 क्लास 11th के लिए। बहुत ही शानदार लेक्चर होगा आप सबके लिए। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस सेट जो थ्योरी है आप लोग पढ़ते हो, इसे बनाया किसने था। सबसे पहले तो मैं यहां सामने एक नाम दिख रहा होगा, जॉर्ज कैंटर। तो जॉर्ज कैंटर ने जो है इस सेट थ्योरी को बनाया था। ये जो मैथमेटिशियन थे जॉर्ज कैंटर, बहुत ही मजेदार कह लीजिए और कह लीजिए बहुत ही मस्त मैथमेटिशियन थे, क्योंकि इनको म्यूजिक का बहुत ही बड़ा शौक था। ये वायलिन बजाते थे, मतलब जिसको सारंगी कह लीजिए, ये बहुत ही बजाते थे। ठीक है, इन्होंने ही बनाया। मतलब जो आप लोग देखते हो कि ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं, है ना, बहुत सारे नेम्स वगैरह जो भी लिख देते हैं, तो इन चीज को अरेंज किया था इन्होंने, जॉर्ज कैंटर ने। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसका जो यूज होता है हमारे मैथमेटिक्स में। सबसे ज्यादा जो यूज होता है, पहले यूज जान लेते हैं। इसका जो यूज होता है, यूज यानी यूजेस कह लीजिए, रिलेशंस में होता है बच्चों। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। फंक्शंस में होता है, फंक्शंस। ठीक है, और किसमें है, सीक्वेंस में होगा बच्चों, सीक्वेंस। सीरीज, सीरीज में होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज। कैलकुलस, कैलकुलस में बहुत ज्यादा बच्चों यूज है। और साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। इस सब में इसका सेट थ्योरी का बहुत ही भर भर के यूज है, बहुत ज्यादा बच्चों यूज है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेट के बारे में। सेट है क्या आखिर में, जो इसकी डिफिनीशन होती है बच्चों सेट की। तो सेट इज अ, ये जो डेफिनेशन है, सेट इज अ वेल वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट कहिए या बच्चों कहिए आप लोग एलिमेंट्स, एक ही चीज है। यही है इस सेट की डेफिनेशन। मतलब बहुत दूर दूर की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो कि ऑब्जेक्ट हैं, उन सबको अगर हम एक साथ कलेक्ट कर लें तो वही आपका सेट है। जैसे अगर आप लोग पढ़ते हो, है ना, किसी क्लास में हो, तो मान लो क्लास सेवेंथ में मान लो 10 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, राम श्याम मोहन सोहन दिनेश सुरेश जो भी है, इनका हम क्या करेंगे, एक कलेक्शन कर लेंगे कि यार इसमें 5 बॉयज है ना। तो 5 बॉयज में कौन कौन है उनका नाम लिख दिया, बन गया एक 7th क्लास के स्टूडेंट का सेट बन गया। सिर्फ 7th क्लास के स्टूडेंट में बॉयज का सेट बना है, गर्ल्स का सेट नहीं बना है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लें, एक्स हमने कोई ले लिया, रैंडमली उठा लिया, वाई हमने कहा पापा। ठीक है, एक्स वाई पापा, हमने इन तीनों को मिला करके एक सेट बना डाला। तो ये भी क्या है, एक सेट है। आपने क्या किया, राजू, राजू, करण, है ना, और सोहन, हमने 3 ऐसे पर्सन को लिया और इनका एक सेट बना दिया। तो ये भी क्या है बच्चों, एक सेट है। हमने क्या किया, इन सबको एक एक कलेक्शन कर दिया, इनका, इन सभी को एक साथ एक जगह पे कलेक्ट कर दिया, तो बन गया हमारा सेट। यही है सेट, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे कोई नंबर हो, डिजिट, हमने ले लिया 1 2 3 4, ये क्या है, आप कहोगे ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में कहां तक है, ये 5 से कम है। तो 5 से कम नेचुरल नंबर का बन गया सेट। तो
तो सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि वो आखिर में जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, करली जो ब्रैकेट आपको दिखाई पड़ा, करली ब्रैकेट, इसके अंदर जो हमने लिख रखा है, ये जो लिख रखा है आखिर में किसको डिफाइन करता है, किसको वेल डिफाइन करता है, किस चीज को वेल डिफाइन कर रहा है, उसी के बारे में बताना ही क्या है, हमारा सेट है। जैसे कह दिया जाए किसी ब्रैकेट में गुंडों का सेट अब गुंडों का सेट बनेगा क्या, बताइए भाई। आपके निगाह में तो ये गुंडा है, मेरे निगाह में कोई और गुंडा है ना, इसके निगाह में ये गुंडा है, उसके निगाह में कोई दूसरा गुंडा है, मेरे निगाह में कोई और गुंडा है। तो गुंडों का सेट तो आप नहीं बना पाओगे, तो वो सेट बनेगा ही नहीं, है ना। हमने आपसे कहा कि इस इंडिया में ब्यूटीफुल गर्ल्स का या ब्यूटीफुल पर्सन्स का कह लीजिए सेट, कैसे बनेगा सेट ब्यूटीफुल का। आपके लिए वो ब्यूटीफुल है, मेरे लिए कोई और ब्यूटीफुल है, तो सबकी अलग अलग, कभी मैच नहीं कर सकती, तो ब्यूटीफुल का सेट नहीं बन पाएगा, है ना। तो ऐसी चीजों का सेट कभी भी नहीं बन सकता जो कि बिल्कुल डिफरेंट डिफाइन हो। कोई मतलब डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से डिफाइन करते हैं, तो उसका सेट नहीं बन पाता। ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका डेफिनेशन एक ही हो, जो डिफाइन हो वो सब वही डिफाइन करे, सब लोग मिलके वही डिफाइन करें, हाँ ये चीज ऐसा ही है, ये चीज यही है, हाँ ये कन्फर्म है, आप सब एक ही विचारधारा के हो, तो वो सब क्या है, उनका सेट बन सकता है। तो ऐसे बनता है सेट, ठीक है। और सेट को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे अगर हम एग्जांपल और बात कर लें, एग्जांपल में फर्स्ट नंबर कह लीजिए कि सेट ऑफ all natural numbers less than 10, 10 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स है सबका कलेक्शन क्या है, एक सेट है। बोलो है, यस, ये सेट है। ऐसे ही आप और सेट ले सकते हो, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। देखिए ऑड नंबर की बात करें तो बहुत सारे ऑड नंबर्स हैं। अगर मैं लिख दूं लेस देन 9 से कम है, तो क्या है, कन्फर्म है कि हाँ वो 9 से कम की बात कर रहा है, ये बिल्कुल डिफाइंड है, तो इसका सेट बना सकते हैं अपन, है ना। तो जिसको डिफाइन कर सके, वेल डिफाइंड, वही क्या है, सेट, ठीक है। तो ये है सेट। एग्जांपल समझ में आ गया आप लोग को। तो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके लिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, यूज करते हैं सिंबल्स, कुछ सिंबल्स यूज करेंगे। थोड़ा हम इसको इरेज करना चाहेंगे, ठीक है, एक मिनट। हाँ, आप लोग ये नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। हम लोग कुछ सिंबल्स यूज करेंगे सेट में। क्या यूज करेंगे बच्चों, सिंबल्स। जो सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे कि एक सिंबल आप कभी देखते होंगे ऐसे लिखा होता है, तो बच्चों इसे हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब इसका मतलब किसी चीज में है वो, तो ये सिंबल यूज करेंगे। और कभी कभी आप उल्टा ए देखते हो, तो इसका मतलब होता है बच्चों फॉर ऑल या फॉर एवरी भी पढ़ देते हैं कुछ लोग, है ना। और कोई उल्टा ही बना है तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, मतलब वहां एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और क्या बना हो, मान लो ऐसे लाइन बनी हो या कहीं पे ऐसे दो डॉट दिखाई पड़ रहे हो, तो इसे क्या पढ़ेंगे बच्चों, सच दैट। क्या पढ़ेंगे, सच दैट, ठीक है। मान लो कहीं पे कॉमा लिखा हो, ऐसे कॉमा ऐसे, तो इसका मतलब होता है बच्चों एंड। क्या होता है, एंड। तो ये सिंबल्स हम लोग सेट में सबसे ज्यादा यूज करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा, सवाल मिलेगा, रिलेशन में, फंक्शन में ये सिंबल बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इन्हें आप बढ़िया से पहचानिए। इन्हें कहते हैं बिलोंग्स टू, फॉर ऑल या फॉर एवरी। इसे कहते हैं देयर एग्जिस्ट, कि वहां एग्जिस्ट करता है वो। अगर ऐसी लाइन खींची हो या इसके प्लेस पे ये अगर लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, सच दैट। कॉमा अगर लगा है तो उसका मतलब होता है एंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद ये सिंबल सीखने के बाद हमारे पास जो बचता है लास्ट पॉइंट, वो हमारा है
इसका रिप्रेजेंटेशन, जो सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो 3 तरीके से होता है बच्चों, ठीक है, 3 तरीके से। एक होता है टेबुलर फॉर्म। क्या होता है? टेबुलर फॉर्म, या उसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है टेबुलर फॉर्म, या इसी का नाम है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो सेट को। रोस्टर का मतलब होता है, टेबुलर का मतलब एक ही होता है, करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा करके लिख देंगे तो हमारा हो जाता है टेबुलर फॉर्म। इसके बाद आता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसी को प्रॉपर्टी फॉर्म कहते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है बता सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये टेबुलर फॉर्म क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो बताऊंगा, थोड़ा सा मैं इस कपड़े को गीला करूंगा और जो है इसको इरेज करेंगे और बताते हैं बढ़िया डिटेल्स में। तो बच्चों मैंने इसे इरेज कर लिया है। तो हम बात करेंगे टेबुलर फॉर्म क्या होता है और विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे अगर आपके सामने कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखा हो 1 2 3 4, ऐसे लिखा हो बच्चों, कॉमा लगा करके, और कर्ली ब्रैकेट फिर बंद कर दिया जाए, है ना, ब्रैकेट को हम बंद कर दी, तो आप इसे क्या कहोगे? कहोगे ये जो 1 2 3 है, 4 है, ये नेचुरल नंबर्स है, और ये नेचुरल नंबर्स जो है 5 से कम है, और 0 और 5 1 के बराबर है, और 5 से कम है कि नहीं? 5 से कम है कि नहीं है? ये 5 तो नहीं ना एग्जैक्ट, तो 5 से कम है और 1 के बराबर है, 1 से लेकर 4 तक है। अब ऐसे अगर आप लिखते हैं तो इसे टेबुलर फॉर्म कहेंगे। क्या कहेंगे इस चीज को? टेबुलर फॉर्म। अब इसी पूरे एलिमेंट्स को एक बड़े से सर्कल में बनाओ और ऐसा सीधा सीधा लिख दो 1 2 3 4, डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है। हाँ यार, ये तो 1 2 3 4 है, नेचुरल नंबर्स है ना। हाँ, तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे देखो, ये बिल्कुल विजुअलाइज है 1 2 3 4। तो ऐसे सर्कल बना करके, लंबा सा सर्कल 1 2 3 4 आप लिख देंगे, है ना। तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं विजुअल, ये बिल्कुल विजुअल है। अब इसी चीज को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इन्हीं बात को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इसके प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, हम एक कर्ली ब्रैकेट लेंगे और इस पूरे सब को, जो भी है 1 2 3 4, इन सबको हम x मान लेंगे, और ये x इस प्रकार से है तो इसे लिखेंगे सच दैट, x सच दैट कि ये जो हमारा 5, हमारा जो ये डिजिट हमारा है वो नेचुरल नंबर है ना। तो x सच दैट 5 क्या है, इस प्रकार के 5 से क्या है, कम है। ये 5 से x हमारा कम है, और लेस आर इक्वल किसके हैं, 1 के, ऐसे लिखेंगे। और यहां x क्या है, x बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर से, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। क्लियर? मतलब जो हमने इसको लेट किया वो x लेट किया, उसकी वैल्यू 5 से क्या है, कम है और 1 के बराबर है, और ये जो हमारे डिजिट है x, वो किस में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म। तो हमने क्या किया, इस टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट किया किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। मतलब हमको इसको बिल्ड कराना पड़ता है, मतलब इस चीज को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, प्रॉपर्टी के बेस पे इसे बिल्ड कराएंगे, तो इसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, या प्रॉपर्टी फॉर्म ही कह देते हैं।
तो जो भी इसके अंदर रहेगा उसको उसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए आप उस चीज को यहां पर लिख देंगे, उसे कुछ मान लेंगे सच दैट इस प्रकार से है, तो कैसे है वो, उसी के बारे में, कहां से बिलोंग करता है उसके बारे में डिटेल जानकारी लिख देना है। तो यही बच्चों सेट थ्योरी का रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से हो सकता है। सिंबल्स आपने देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, क्या होता है सेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ सेट, सेट कितने टाइप्स होते हैं और इसमें कार्डियल नंबर क्या होता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही बच्चों, पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।